हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्वेश्चन बैंक, जो कि मैंने कुछ पुराने वीडियो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो पहले हमारे चैनल पर डाल दिए हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित का क्वेश्चन बैंक आपको कवर करवाने वाले हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन बैंक को कवर करवाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका ब्लूप्रिंट है और ब्लूप्रिंट मैंने पुराने वीडियो में समझाया भी है, लेकिन इस पे आप हल्का सा ब्लूप्रिंट देख लें। आज हम इस वीडियो में ब्रिज कोर्स जो आपका कक्षा 9वीं में ब्रिज कोर्स दिया गया है उसमें से 8 अंक पूछे जाएंगे और उन्हीं 8 अंक के ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए हैं। वो ऑब्जेक्टिव मैं आपको एक्सप्लेन के साथ समझाने वाला हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए या वो घंटी के बटन को दबाइए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इसमें जो विषय गणित है कक्षा 9वीं में आपको कम किए गए पाठ्यक्रम आपके इस प्रकार से यहाँ दिए गए हैं, आप देख लें और इनको आपकी बुक पे निशान भी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको चैप्टर फर्स्ट जो है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो ब्रिज कोर्स के दिए गए वो आपको एक्सप्लेन के साथ समझा देता हूं और उसके सही सही आंसर आपको मैं बता देता हूं। इसमें वार्षिक परीक्षा के अधिभार में आने वाले क्वेश्चन रहेंगे, आपको 8 अंक के आने वाले हैं जिसमें से 8 के 8 ही वैकल्पिक प्रश्न में आने वाले हैं। तो अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए आपको इस वीडियो के माध्यम से इनके ऑब्जेक्टिवली प्रश्न और जो भी इस ब्रिज कोर्स के दिए गए हैं वो प्रश्न आपको मैं कवर करवाने वाला हूं। ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। इसमें पहले वाले विकल्प में बताया गया है कि यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपए है तो 6 केले का मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए दर्जन में कितना होता है। तो एक दर्जन में हमारे पास 12 राशियां होती है। कितनी राशि होती है? अब उसने 6 की बात करी है तो यहाँ पर 12 केले का मूल्य आपको 60 रुपए दिए हैं। तो 6 केले का मूल्य तो 60 के आधे हम कर देंगे तो वो कितने हो जाएंगे? 30। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बा वाला सही रहेगा। अब अगला देखते हैं, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में क्या होगा। तो आपकी जो आकृति दी हुई है इस आकृति को भिन्नात्मक रूप इसका बनाना है। तो सबसे पहले कभी भी ध्यान रखना इसी प्रकार की आकृति दी होती है और इतना इतना भाग आपका छायांकित है, मतलब एक वृत्त के 4 हिस्से में से 3 हिस्से। तो सबसे पहले कुल को हमें लिखना पड़ता है बटे में। कहाँ लिखना पड़ता है कुल को? बटे में। और कितना भाग आपका छायांकित है? यदि एक भाग है तो एक को ऊपर लिख देंगे और यदि 2 भाग है तो 2 को ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक भाग है तो इसका 1/4, तो इसका ऑप्शन नंबर सा वाला सही रहेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा वाला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें 10 गुणित 9 बराबर 15x, 15 गुणित, तो यहाँ ज्ञात करना है। ध्यान से समझते हैं, पहले हम लिखते हैं 10 गुणित 9 बराबर, यहाँ पर आपका 15 और जो ज्ञात करना है उसे मैं क्या मान लेता हूं, मान लो कुछ भी राशि x मान लिया। तो x मानने पर हम सबसे पहले देखते हैं 10 गुणित 9, वहां पर डिब्बे में लिखना है तो बटे में 15 आ जाएगा। अब हम जानते हैं डिवाइड करना मतलब काटना। तो काटना, इसको 5 से हम काट सकते हैं कितनी बार? 2 बार काट सकते हैं। इसको 5 से कितनी बार? माफ करना, इसको 5 से 3 बार और इसको 2 बार। अब 3 से इसको कितने बार काट सकते हैं? 3 बार। 3 तिया 9 और 2 का 3 में गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6। तो इसका आंसर आपका आ वाला ऑप्शन सही रहेगा, जो कि हमने आपको एक्सप्लेन के साथ बताया है। अब अगला देखते हैं दशमलव के गुणा। तो दशमलव के गुणा, क्योंकि इस ब्रिज कोर्स के अंदर से आपके 8 अंक के आएंगे और 8 ही विकल्प आने वाले हैं। तो 0.3 में 0.8 का मल्टीप्लाई करना है। तो सीधा सीधा ये भूल जाएं अभी आप कि यहाँ पर दशमलव लगे हुए हैं। तो 8 का 3 में गुणा किया तो 3 8 कितना होता है? 24 होता है। ये 24 लिख दिया और दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं, जैसे 2 अंक है तो 2 अंक के बाद हम इसमें क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पीछे से गिनना चालू करेंगे 1 2 और यहाँ पर लगा दिया हमने दशमलव और ये 0, तो 0.24। तो इसका ऑप्शन नंबर बा वाला सही रहेगा। अब जोड़ी का मिलान करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। तो जोड़ी में पहली वाली जोड़ी आपकी बताई गई है कि 0.45 प्लस 0.25, मतलब 0.45 में 0.25 को जोड़ना है। तो सिंपल सा है, जोड़ना आप सभी को आना चाहिए। तो ये हम लिखते हैं 0.45 में 0.25 को जोड़ते हैं, प्लस करते हैं। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 6 और 1 कितना? यहाँ पर हासिल जोड़ दी तो 7। तो यहाँ पर जहां पर भी आपको ये 0.70 दिखे वो आपका सही रहेगा। तो मैं आपको जोड़ी एक एक करके मिला रहा हूं, तो आप ध्यान रखना कि पहली वाली जोड़ी का आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम।
0 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा इसका 0.070। अब इसमें भाग लगाने वाला है तो माइनस का 306 में कितने का 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से कर सकते हैं। तो भाग लगाना आपको आना चाहिए, क्योंकि इसका वैसे सीधा सीधा देखा जाए तो माइनस का तो उत्तर आने वाला है, तो जोड़ी वैसे मिलान कर सकते हैं, इसमें कहीं पर भी माइनस का नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, माइनस का 34। और भाग लगाना भी तो आपका आना चाहिए 9 27, 3 बार चला जाएगा, बचा कितना आपका 6 बचा, यहाँ पे 9 चुकू 36 हो जाएगा, तो कितनी बार चला जाएगा 4 बार, तो इसका 9 चुकू 36, 34 माइनस का आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने आपसे बोला दशमलव का गुणा करना, दशमलव का गुणा करना कैसे होगा, दशमलव का गुणा तो दशमलव में सीधा सीधा 4 का गुणा, देखो सबसे पहले माइनस माइनस वाली राशि क्या हो जाएगी आपकी प्लस हो जाएगी, तो 4 का गुणा हम कर देंगे इसमें 25 में, तो 25 चुको कितना हो जाएगा 100, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 25 मान लेते हैं यहाँ इसको, तो 25 चुको हो जाता है 100 और एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर इसमें जहां पर 10 दिखे वो इसका सही आंसर रहेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 सही रहेगा। अब यहाँ पर माइनस का 3.5 में से 2.5 को घटाना है, यहाँ पर बड़ी संख्या कहाँ की है माइनस की, तो इसका आंसर कहाँ में आना चाहिए आपका माइनस में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना आपका आंसर आता है, तो देखते हैं इसमें से कितना बचता है, 5 में से 5 गया तो कितना बचा 0, और यहाँ दशमलव लगा दिया, 3 में से 2 गया बचा कितना 1। यहाँ पर आपका ऑप्शन तो हालांकि एक सही है, लेकिन इसमें यहाँ माइनस का निशान नहीं लगा है, यदि आपको मिसप्रिंट दी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये माइनस का 1 आपका आंसर रहेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, पांचवें वाले ऑप्शन की तरफ, 4/5, तो 4/5 का दशमलव रूप क्या होता है, तो दशमलव रूप में अपने को यहाँ दिख रहा है 0.8, तो इसका आंसर हम 0.8 तो होगा, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि 4/5, तो इसको डिवाइड करना आपको आना चाहिए, 4 में हम 5 का भाग नहीं जाता है, दशमलव का एक 0 उतार लेते तो 5 कितना हो जाता है 40, तो इसका ऑप्शन आपका सही रहेगा 2 वाला। फिर अगला वाला देखते हैं कि 10 से इसको डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है तो 0.5 के बटे में हम क्या लिख देंगे 10, एक अंक के बाद दशमलव किसका देंगे, तो यहाँ पर एक क्या लग जाएगी 0, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही रहेगा। अब इस जोड़ी के बाद हम एक शब्द या एक वाक्य के उत्तर को देखने वाले हैं, क्योंकि ये हमने आपको ऑब्जेक्टिवली प्रश्न के आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं और एक्सप्लेन के साथ में। प्रश्न क्रमांक 3 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है, संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़े कि वह संख्या 1400 प्राप्त हो जाए, तो सीधा सीधा यहाँ पर ऐसी संख्या जोड़नी है कि 1400 प्राप्त हो जाए, तो इस 1400 में से मैं क्या घटाने वाला हूं, 1400 में से मैं इसमें से 1300 घटाने वाला हूं, 1312, तो 1400 माइनस 1312, कभी भी क्या जोड़े क्या घटाए तो उसमें से, तो यहाँ पर एक हासिल लिया, 10 में से 2 गया बचा कितना आपका 8 बचा, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 1 गया कितना बचा 8, 3 में से 3 गया 0, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर इसका 88 या 88 इसका आंसर आने वाला है। अगला देखते हैं दूसरा वाला, मोहन के पास 157 रुपए में से 157 रुपए है तथा सरला के पास 72 रुपए है, तो मोहन के पास सरला से कितने अधिक है, सिंपल सा सवाल है, सीधा सीधा हम उसको क्या कर देंगे भाग लगा माफ करना घटा देंगे, 157 में से कितना घटा देंगे 172 घटा देंगे तो कितना बचता है, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पर आपका बचा कितना 15, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7 जाएगा, तो 8 7 15, 8 बचा, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 85, यानी कि 85 रुपए उसके पास ज्यादा है, किसके पास मोहन के पास, है ना, और सरला के पास 85 रुपए कम है। अगला देखते हैं, 72 कंचे को 6 विद्यार्थी में बराबर भागों में बांटने के लिए विद्यार्थी के पास एक विद्यार्थी के पास कितने कितने कंचे आएंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं सीधा सीधा ये भाग वाला सवाल है, तो यहाँ पर 72 में मैं किससे डिवाइड कर दूंगा 6 से, तो कितनी बार जाएगा 6 से, तो ये 12 छंग की कितना हो जाएगा 72, तो कितने कितने कंचे आएंगे 12 कंचे इसको आने वाले हैं, तो इसका आंसर रहेगा 12 कंचे, एक विद्यार्थी को 12 कंचे प्राप्त होंगे। अगला देखते हैं, यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंचाई है तो हिना और आमिर की ऊंचाई बताइए, ऊंचाई का अनुपात बताना है हमें। सबसे पहले उसने कहा हिना आमिर से 2 गुनी है, तो हिना और आमिर का, तो पहले हम 2 गुनी है, हिना की मान लो x मान ली और आमिर की कितनी मान ली y मान ली, तो ये कितना गुनी है 2 गुनी। अब तुम्हें हमें अनुपात बताना है, तो यदि मैं इस x के बटे में y ले जाता हूं तो यहाँ x के गुणांक में क्या दिखेगा मुझे 1 दिखेगा, तो यहाँ 2/1 हो जाएगा, तो हिना और आमिर का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1, तो इसका यह आंसर सही रहेगा 2:1 इसका आंसर रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं सत्य सत्य की तरफ, तो सत्य सत्य में कहा गया है क्या क्या जो आपका ये
चित्र बना हुआ है, इसके छायांकित भाग ये जो दिए गए हैं वो 4/3 के भिन्न है। तो मैंने अभी इसके पहले वाले सवाल में बताया था कि कुल यदि रहता है तो कुल को कहाँ लिख देते हैं, बटे में, और जो छायांकित भाग कितने हैं वो 3 है, तो ये 3/4 मैंने इसका लिख दिया, जो कि सत्य है, तो इसका ये आंसर रहेगा सत्य है। अब इसने कहा है कि 4/5 भागित, यहाँ पर तो भागित है तो इसको गुणा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको 10/4 कर देते हैं, तो 5 से कितनी बार काट देंगे इसको, 2 बार, और इसको 4 से कितनी बार काट देंगे, 1 बार, 4 एकम 4, तो क्या 2 इसका सत्य है। तो यहाँ पर हम इसका देखेंगे, यहाँ आंसर भी आपका सत्य रहेगा। कभी कभी क्या है, ऐसे ऐसे सवालों के आंसर में मिसप्रिंट हो जाती है, तो एक बार और मैं आपको, जैसे हमने सीधा पलटा इसको, तो ये 4/5 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10/8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 से कितनी बार काट देंगे इसको, 2 बार काट देंगे, है ना, और इसको 4 से कितनी बार काट देंगे, 2 बार, 4 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 एकम 2, माफ करना उसमें 2 आया था, यहाँ पर एक, यह आपका आंसर रहेगा असत्य आंसर, क्योंकि उसका आंसर हमारा 1 आ रहा है और इसमें कितना दिया है, 2 दिया है। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, तो रिक्त स्थान में क्या दिया हुआ है कि एक मोटरसाइकिल की कीमत, साइकिल की कीमत से, एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत से 10 गुना है, यदि मोटरसाइकिल की कीमत कितनी, 60,000 है, तो साइकिल की कीमत, ध्यान से समझने की बात, ये वैसे ही सिंपल ही समझ में आता है कि इस मोटरसाइकिल की जो कीमत है वो टोटल हमारी कितना हजार है, 60,000 रुपए, और कितनी गुनी है ये, 10 गुनी, तो 10 से मैं यदि इसका डिवाइड कर देता हूं तो कितना आंसर आता है इसका, 6,000 रुपए। तो एक साइकिल की कीमत कितने रुपए की हो जाएगी, 6,000 रुपए की, यह आंसर आपका। यदि 5,728 में से 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 यहाँ पर कितने स्थान पर है, हमारा 7 है सैकड़ा के स्थान पर, और सैकड़ा का मतलब होता है 100 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो हमारा आंसर रहेगा 700, क्योंकि 7 एकम 7। अगला देखते हैं, अगला वाला, 3/5 में 1/5 को घटाने पर क्या प्राप्त होता है, तो आपका यह है भिन्न के घटाव, क्या है, भिन्न के घटाव। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा 3/5 लिखते हैं और यहाँ पर माइनस करके 1/5 लिखते हैं, इसका एलसीएम कितना आता है, 5, 3 में से हम 5 को घटा देते हैं, तो 3 में से 1 को घटा देते हैं, कितना बचता है, 2, तो इसका आंसर रहेगा आपका 2/5, किसका आंसर रहेगा, ये वाले ऑप्शन नंबर 3 का 2/5। अब अगला देखते हैं, तो अगले की तरफ 50 भागित 7, मतलब हमें 50 का भाग 50 में भाग 7 से लगाना, तो कितना आता है, शेषफल इसका ज्ञात करना है, चौथे सवाल का। तो भाग सीधा सीधा लगाते हैं 50 भागित 7 का, तो 50 से भाग लगाते हैं, 7 एकम, यहां पर भाग नहीं जा रहा है, तो कितनी बार, 50 भागित 7, 7 8 56, 8 बार ज्यादा हो जाता है, तो हम कितना करते हैं, 7×42, 7×7 49, है ना, कितनी बार, 7 बार चला जाएगा, बचा 1, यहाँ दशमलव लगाया, तो यहाँ पर इसने क्या पूछा है, शेष मान ज्ञात करना, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ इसका, 1 प्राप्त हुआ, ये हमने भाग लगा के आपको बता दिया। अब अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा गुणा करना है, तो सिंपल सा इसका आंसर हमने बताया आपको 1 आने वाला, ठीक है। अब गुणा करना है 546 गुणित 8, तो अक्षंकी कितना होता है, अक्षंग होता है 48, तो 48 का यहाँ कितना लिख देंगे हम, 8 लिख देंगे, फिर 8 चुकू 32, 32 और 4 कितने हो जाते हैं, 36 का 6, हासिल का 3, 8 पंजे 40, 40 में 3 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 43, तो इतना हो जाएगा आपका 4,368, यह आपका सही आंसर रहेगा। अब छठे वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। छठे वाले प्रश्न में कहा गया है कि भिन्न 2/3 को आकृति के छायांकित भाग में बदलिए, तो 2/3 यानी कि कुल भाग की बात करते हैं, तो ये आप टोटल भाग कितने आपके 6 हैं, है ना, तो आकृति में 6 भाग है, तो 6 बटे में आता मान लो इसके, तो हम 2/3 में बनाना, तो इसका ये जो 4 हिस्से हैं, ये टोटल 4 हिस्से हैं, ये चारों हिस्से को हम क्या कर देंगे, छायांकित भाग। क्यों, मैंने आपको समझाया था कि 4 बटा यदि मैं 6 करूं तो कटेगा, या 2 से कट जाएगा, ये 2 से कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, और 2 से कितनी बार, 3 बार, तो इसी प्रकार से ये 2/3 आ जाएगा, तो चारों भाग को छायांकित करना। फिर यहाँ संख्या 1234 को प्रसारित कीजिए, तो 1234 को जैसे स्थानीय मान निकालते हैं ना, ऐसा प्रसारित करना है इसको। तो कैसे प्रसारित करना है,
यहाँ पर 1200 कितने स्थान पर, 1000 के स्थान पर है, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको 1000 ऐसे, प्लस फिर 2 किसके स्थान पर है, सैकड़ा के, तो यहाँ 200 लिख देंगे इसको। फिर 3 किसके स्थान पर है, दहाई के, तो यहाँ इसको 30 लिख देंगे। फिर 4 किसके स्थान पर है यहाँ, तो हम इसको 4 लिख देंगे। सभी का योग यदि करेंगे तो इस तरह सेम ऐसा कैसा 1234 आ जाएगा। अगला देखते हैं 8वां वाला क्वेश्चन। 4 पेन की कीमत 20 रुपए है, तो 15 पेन की कीमत क्या होगी। सबसे पहले इसको यूनिटरी मेथड से बोलते हैं या एक ही नियम से बोलते हैं। तो 4 पेन की कीमत 20 रुपए है, तो यहाँ पर लिखे हमने 4 पेन की कीमत 20 रुपए, तो यहाँ पर लिखेंगे एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 20 बटा कितना हो जाएगा 4, तो 4 पंजे 20, तो कितना आंसर आया इसका 5, तो ये केवल एक पेन का आया। अब यदि उसने कहा कि 15 पेन की कीमत, तो 15 पेन का मूल्य, तो 15 पेन का मूल्य 5, एक पेन 5 रुपए की, तो 15 पेन कितने की हो जाएगी, 15 5 कितना हो जाएगा 75, तो 75 रुपए की आपकी 15 पेन आएगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका 75 रुपए, है ना। अता करके लिखना है आपको यदि सवाल आता है तो। अगला देखते हैं संख्या 532 में क्या घटाए कि वहां 452 प्राप्त हो जाए। तो 532 में क्या घटाए कि वहां कितना प्राप्त हो जाए, तो इसको घटा के देख लेते हैं। वो संख्या हमारी कितना प्राप्त हो जाएगी 532, क्या घटाए, तो घटाए मतलब इसको, इसका एक काम करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो संख्या आती है आपकी वो इसका आंसर रहेगा। तो सीधा सीधा हम आपका आंसर बता देते हैं आपको, अब इतना तो कर ही सकते हैं जोड़ घटाव, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 550 आपका। फिर अगला देखते हैं 10वां वाला। किसी संख्या में 126 जोड़ने पर वहां 676 प्राप्त होता है, तो वहां संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा 676 में से हम किसको घटा देते हैं, 676 में से 126 को, तो आपको घटा के बता देते हैं 626 676 माइनस 126, यहाँ पर 6 में से 6 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पर 5, तो 550 इसका आंसर रहेगा। 10वें वाले आपके सवाल का आपका आंसर रहेगा 550, है ना। माफ करना, थोड़ा 9वें वाले मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर 532 में से आपको 452 को घटाना है, तो आपको 80 प्राप्त होगा, तो इसका आंसर रहेगा 80। दोनों सवाल आपके सेम है। अब यहाँ पर 11वां सवाल है 26 का वर्ग माइनस 25 का वर्ग के बराबर क्या होगा। ध्यान से समझना, या तो आप इनके वर्ग करके हल कर सकते हैं या फिर हमें आपको एक तरीका बताते हैं उससे भी आप हल कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है हमारे पास, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पर ए आपका 26 है और आपका बी आपका 25 है, तो यहाँ पर सीधा मैं 26 माइनस 25 कर देता हूं और यहाँ पर आपका 26 प्लस 25 कर देता हूं। तो 26 और 25 को हम घटाते हैं तो आपका बचता है 1 और 26 में 25 को जोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है। 6 और 5 हो जाते हैं आपके 11, 2 और 2 आपके 4 और 1 5, ये 51 हो जाता है, और 51 का 1 में गुणा करता है 51 एकम 51। ये ट्रिक है, तरीका है हल करने का। तो ये आपका आंसर रहेगा 11वें सवाल का। 6 5 आपका 11 हो जाएगा, 2 और 2 4 आपका हो जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका 51 आपका आंसर रहेगा 11वें सवाल का। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने सर्वसमीका का प्रयोग किया है तो सीधा सीधा 26 माइनस 25 और ये हो जाएगा आपका 26 प्लस 25। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, 26 में से आपका 25 गया बचा 1, दोनों के बीच में गुणा का निशान है। 26 और 25 कितने होते हैं, तो यहाँ पर देख लेते, 6 और 5 11, 2 2 4 और 1 5, ये हासिल हमने, और 1 का गुणा हमने इसमें कर दिया तो कितना 5 एकम 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 51 आपका आंसर रहेगा। एक्यूरेट आंसर इसका 51 है। किसी संख्या को 12 से भाग करने पर भागफल उसका 24 तथा शेषफल 2, तो वहां संख्या बताइए। तो भाज्य बराबर भागफल शेषफल, और उस फार्मूले से हम इसको कर सकते हैं। तो आपको इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं सीधा सीधा सूत्र से के हिसाब से 290। अब अगला वाला देखते हैं कि संख्याएं 6 माइनस 7 8 9 12 और माइनस 10 का योग क्या होगा। तो पहले सीधी सीधी माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ लेते हैं प्लस प्लस वाली। तो माइनस माइनस वाली संख्या एक तो आपकी है 10, एक आपकी 9, 10 और 9 19, और 19 में यदि मैं माइनस के 7 को जोड़ता हूं तो कितना आ जाता है हमारा 26, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 26। अगला देखते हैं
प्लस की है एक तो आपकी 12 और एक है आपकी 8, 12 और 8 हो जाएंगे 20 और 20 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 26। तो एक तो आपका प्लस है और एक आपका माइनस है, तो यदि प्लस माइनस 26 को जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अगला वाला देखते हैं 14, -12 में -17 को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो -12 और 17 को यदि मैं घटाऊं तो मुझे क्या प्राप्त होना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो माइनस का तो है आपका 12, अब यदि माइनस में इसमें से क्या कर दूं 17 कर दूं तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, तो माइनस का 12 प्लस आपका हो जाएगा 17। 17 में से यदि मैं 12 को घटाता हूं तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5, तो इसका आंसर रहेगा आपका 5। इस प्रकार से आप इसको सोल्व करना है। फिर अगला देखते हैं 15वां वाला क्वेश्चन आपका। तो 15वें वाले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग के अनुसार भिन्न को जोड़कर मान लिखना। तो पहले वाले आकृति में टोटल भाग 4 है और छायांकित भाग आपके कितने हैं, एक ही है, तो 1/4 हो जाएगा, बीच में प्लस का निशान लगा दें। दूसरी वाले आकृति में आपका 2/4 कितना हो जाएगा 2/4। माप क्यों, क्योंकि टोटल आपके इसमें चित्र में जो भाग है 4 हिस्से और 2 हिस्से पर छायांकित किए गए, तो ये आपका 4, तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 4। यदि 4 एलसीएम आया तो ये 1 + 2/4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3/4, क्योंकि भिन्न के जोड़ किए हैं इसमें, इसका आंसर रहेगा आपका योग में 3/4, क्योंकि आकृति भी हम सीधा देख सकते हैं भिन्न के जोड़ के हिसाब से। अब हम 16वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 16वां वाले क्वेश्चन में संख्या माइनस का 37 में से 73 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। तो माइनस का 37 में 73, तो यहां पर हम देखते हैं माइनस का 37 और क्या जोड़ने पर 73 जोड़ने पर, तो 73 यदि जोड़ा तो 73 में से हम 37 को सीधा सीधा घटा देते हैं, तो 73 माइनस कर देते हैं 37, तो आपका आंसर क्या प्राप्त होता है हमें, देखो 13 में से हमारा 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहां पर एक हासिल हमने इधर ले ली थी, तो यहाँ पर 6 में से हमारा घटाएंगे तो कितना 36 बच जाएगा, और प्लस का क्यों बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी कहीं की है पॉजिटिव मान है। अगला देखते हैं इसकी जोड़ी को कवर करवा देता हूं मैं, आपको सीधा सीधा गुणा करना आना चाहिए। तो गुणा 5 का सीधा हम 74 में कर देते हैं, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, देखो 74 इंटू 0.5, 0.5, तो 4 पंजे 20 की 0 और यहाँ पर 7 पंजे 35, 35 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 37, कितने अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर 3.7, वो भी माइनस का, क्यों, तो इसमें माइनस नहीं है, तो ये सीधा सीधा ऑप्शन छठा होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का निशान नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि दोनों में माइनस नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो ये आपका 3.7 इसका आंसर रहेगा। अगला देखते हैं 7 और 15 का मल्टीप्लाई करना, तो आपको आना चाहिए 7 और 15 का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 15 7 105 इसका आंसर रहेगा, जो कि वो आंसर आपका इसमें दिया नहीं है, तो मैं अलग से आपको लिख के बता देता हूं। इसका आंसर आएगा आपका 105। ये आप थोड़ा सा आप ध्यान रखें और अपने विवेक का प्रयोग भी करें, यदि आपकी गलती होती है इसके अंदर तो आप इनको सुधारें स्वयं भी। और 504 में 18 का आपको भाग लगाना है, तो यहाँ पर इसमें हम भाग लगा के आपको बता देते हैं। तो 504 ये माइनस का आने वाला है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। तो हम देखते हैं 504 में किसका डिवाइड करते हैं 18 का, तो 18 3 54 ज्यादा हो जाता है ना, तो 18 6 18 3 54, तो 2 बार, है ना। तो यहाँ पर मेरे को ऑप्शन इसका तीसरा वाला सही लग रहा है, जो कि एक्यूरेट आपका माइनस का भी होगा, क्योंकि ये नीचे माइनस लगा। अब अगले वाले को देखते हैं कि 10 का, तो कभी भी ऐसे दशमलव वाले आते हैं तो कितने अंक के बाद दशमलव है, ये तो 2 अंक के बाद आपको यदि 10 से भाग लगाना तो इधर किसका देते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा वाला आपका सही रहेगा 0.004। फिर जोड़ने वाला है सीधा, तो 42 में 42.64 में 36 को जोड़ देते हैं, तो सीधा सीधा दशमलव के बाद वाली संख्या को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 42.64 में कितना जोड़ देते हैं 0.36 को जोड़ देते हैं, 6 और 4 मिला के हो गए 10, 6 और 3 आपके 9 और 1 10, यहाँ पर 2 और 1 3 4, तो ये 43 तो इसके अंदर 43 ऑप्शन जो है वो पहला वाला वो सही रहेगा। फिर यहाँ पर माइनस के 18 में आपको डिवाइड करना है किससे 25 से, तो ये भाग लगाना आपको सीधा सीधा आना चाहिए। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, छठे वाले का आपका रहेगा दूसरा वाला ऑप्शन। अब ये 3 सवाल हैं, इन तीनों सवालों को मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। पहले वाले सवाल में आपका दिया गया है
18वें वाले सवाल में रमेश ने अपने बैंक खाते में 18,500 रुपए उधार लिए। तो रमेश के ने जो पैसे लिए थे वो 18,500 रुपए उधार लिए थे। 2 वर्ष मतलब 2 साल के बाद उन्होंने ब्याज जोड़कर कितने 21,000 कितने पैसे लौटा दिए 21,360 रुपए वापस लौटा दिए। 21,360 रुपए बैंक को अदा करने पर पूरा कर्जा दिया। तो रमेश ने बैंक को ब्याज के रूप में, तो सीधा सीधा सिंपल ही सवाल है, घटा देते हैं 21,360 में से 18,500 को 6 ऐसा कैसा बचता है, और 13 में से हम 5 को घटा देते हैं तो ये बचता है आपका 8। इधर से हमने हासिल ली तो ये 0 बचा, एक हासिल लिया 10 बन गया, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 2,000 और एक में से 1 गया 0, 2,860 रुपए अपने शेष राशि बचेगी। तो ये 18वां सवाल हमने कवर करवा दिया, आपको सीधा घटाना है और वो भी 21,000 में से 18,500। शीला ने बैंक को 14,400 रुपए प्रति माह की 12 किस्त अदा की, तो वहां एक माह में कितनी किस्त अदा करती है। तो 14,400 में यदि मैं 12 का डिवाइड करूं तो 12 ही कम 12 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 2 बचेगा, बन जाएगा 24, 12 दूना हो जाएगा 24 और 2 जीरो ऐसी कैसी। तो 1,200 रुपए महीना उसने किस्त जमा कराई, जब जाके उसे एक साल में इसको 14,000 प्राप्त हुए, क्योंकि 12 माह की बात हो रही है और 12 माह में कितने, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। अब यहां पर देखते हैं 20वां वाला सवाल। तो 20वें वाले सवाल में आपको कहा गया है कि प्रथम 3 सम संख्याओं का योग। तो यहां मैं आपको लिख के बता देता हूं कि पहली 3 सम संख्या कौन सी है। एक तो है हमारी 2, एक है हमारी 4 और एक 6। इनका योग कितना होता है 6 4 10 और ये हमारा 12 हो गया। और प्रथम 3 विषम संख्या, तो प्रथम 3 विषम, तो विषम संख्या कौन सी है हमारी, एक तो हमारी 3 है, एक हमारी 5 और एक 7 है ना। 3 5 और 7 ये हो गई हमारी विषम संख्या। 3 में हम 7 3 10, 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15। तो टोटल योग में से घटाने पर, तो 15 में से यदि मैं 12 को घटाता हूं तो कितना बचता है 3। तो इसका आंसर क्या रहेगा 3 आंसर रहेगा। तो इस वीडियो में मैंने यह प्रयास किया है कि बारीक से बारीक और छोटे से छोटे प्रश्न को आपको बड़ी आसानी से समझाने का प्रयास किया है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने बेल आइकन को अभी तक नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपकी जो परीक्षा की तैयारी हम करवाते रहे, आपको प्रदान करते रहे। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द आपको मिलेंगे। टाटा बाय बाय।